पे 7 कदम। तो सिद्धार्थ का जन्म होते ही वह ऐसा कहते हैं कि कमल पुष्प पे वो 7 जो कदम है चले। इसका ये प्रतीकात्मक रूप है कि अ, जो अ, सिद्धार्थ जो है एक बोधिसत्व जो है, सुमेध बोधिसत्व जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है और सिद्धार्थ से बोधिसत्व बनने का जो प्रवास है, और हम देखते हैं कि बचपन से लेके उनकी जो प्रज्ञा है, करुणा जो है, चिंतन के द्वारा हमें जगह-जगह दिखाई पड़ती है। चिंतन में हम क्या करते हैं कि हमारे बिखरे हुए विचारों को इकट्ठा करते हैं। अलग-अलग विचार वितर्क जो है, वह एक दिशा में प्रवाहित करते हैं। तो सिद्धार्थ जो है जो पारंपरिक दृष्टि से चल रहा है, उनको वह मोड़ लेते हैं। जैसे कि वह संकल्प करने के बाद उनका जो भिक्षा पात्र है, निरंजना नदी के जल में डालने के बाद वह प्रवाह की विरुद्ध दिशा में बहता चला गया। इसका मतलब यह है कि जो परंपरा से चली आ रही बातें हैं, उन बातों को सच्चाई की ओर मोड़ना, जो परंपरा से चातुर्वर्ण व्यवस्था है, जो समाज का नैतिकता का स्तर है, अज्ञानता जो है, इस ईश्वर पे विश्वास रखना, शक्तियों जो है, नियंत्रण जो है ईश्वर का है। तो कई सारी ऐसी बात है जो ना तो विज्ञान से मेल खाती है, ना हमें दृष्टि देती है। लेकिन सिद्धार्थ जो है उनके चिंतन के द्वारा उन्होंने ये पारंपरिक पुरानी बातें हैं, उनको सच्चाई पे लाके खड़ा कर दिया। जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है, उनसे उन्होंने सोचने को मजबूर किया कि कोई भी चीज़ जो है कारणों से निर्माण होती है, ना कोई गॉडफ़ादर है या ना कोई अल्लाह ईश्वर है। तो यह सत्यता है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इस विज्ञानवादी सत्यता की ओर आकृष्ट होते हैं। और कई सारे जगत के देश हैं, कई सारी बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े-बड़े दार्शनिक हैं, तत्वज्ञानी हैं। बुद्ध की जो तत्व मीमांसा है, उनका जो दर्शन है, उनका जो अनुभव है, उनकी जो अंतर्दृष्टि है, उनकी ओर वह आकृष्ट होते हैं। तो बुद्ध की जो शिक्षाएँ जो है, अ, ज हम देखते हैं कि जो बात है, जो अलग-अलग दृश्य वह देखते हैं कि कोई रास्ते में चल रहा बूढ़ा आदमी हो, अ, या कोई प्रेत यात्रा जा रही हो, या कोई मृत या कोई बीमार क तो ऐसे व्यक्ति को देख के उनके मन में चिंतन के द्वारा प्रज्ञाएँ और करुणाएँ, मैत्री वह विकसित करते हैं। जगत की ओर देखते हैं, जगत की समस्याओं की ओर देखते हैं, युद्ध की समस्याओं की ओर देखते हैं। सभी जो समस्याएँ जो है, जो कलह है, युद्ध का हो या घर में होने वाला छोटे-मोटे जो कलह जो है, यह मन से निर्माण होते हैं, और मन के विकास से ही हम इस चिंतन के द्वारा मन की शक्ति को पहचान सकते हैं। जब वह गृह त्याग के बाद अलग-अलग गुरुओं को गुरुओं से शिक्षा लेते हैं और चिंतन के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं। तो ये जो साधनाएँ जो है, ध्यान जो है,
वह इसलिए करते हैं कि चित्त की ऊंची अवस्था प्राप्त कर सके, एकाग्रता के साथ साथ विधायकता को प्राप्त कर सके। और ऐसे चित्त की ऊंची अवस्था जहाँ वह चिंतन कर सके, जहाँ वह सच्चाई को जैसा है वैसा देख सके। तो बुद्ध कई सारे प्रयास करते करते, कई सारे जो मार है उनको पराजित करते करते एकाग्रता की शक्ति कई सारी बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ एक रूपता और समाचित्तता, इसका जो विवेचन है, उसकी जो मीमांसा है, वह चिंतन से देखते हैं, जागरूकता को आगे बढ़ाते हैं और एक एक चिंतन करके सच्चाई को खोजते हैं। दुख का जो मार्ग है वह खोजते हैं। जिन कारणों से दुख का निर्माण होता है, उन कारणों के बारे में चिंतन करते हैं। उनका जो उद्गम है, उनका जो अ, नष्ट होना जो है, प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा, उन चिंतन के द्वारा समुद्धि के बाद जब वो उस बोधि वृक्ष के इर्द गिर्द आगे पीछे चलते हैं, चक्रमण करते हैं, इस कारण और परिणाम के विषय की चिंतन करते हैं, तो कई सारे जो निर्माण होने वाले सवाल है, सहजता से वह छूट जाते हैं। उतना ही नहीं तो वह मैत्री से जिन बोधि वृक्ष के नीचे, जिन बोधि वृक्ष के छाया के नीचे, जिन बोधि वृक्ष ने अलग अलग मौसम में, ऋतुओं में, छाव हो, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, तो उनको आश्रय दिया था, तो उनके बारे में भी वह कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके प्रति आदर व्यक्त करते हैं। और अलग-अलग विषय को लेके बुद्ध गया के जो अलग-अलग वृक्ष है, 7 जगह अलग-अलग विषयों पर चिंतन करते हैं, चाहे रत्नघर हो, अ चाहे जो जहाँ से हम बुद्ध गया में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता है, अपने कर्म से ब्राह्मण होता है। न जच्चा वसुलो होती, न जच्चा होती बामनो, कमुना वसुलो होती, कमुना होती बामनो। तो यह जो क्रांतिकारक ऐसा जो सिद्धांत चिंतन के द्वारा बुद्ध ने बताया है, परंपरा से चली आने वाले बातों को छेद दिया है कि जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता, कोई श्रेष्ठ नहीं होता। उनको कर्म करना पड़ता है। कर्म के जो परिणाम है खुद के विकास के लिए और अन्य के विकास के लिए जो मददगार होते हैं, ऐसे कर्म, जिन कर्म के परिणामों से कोई पछतावा ना हो, कोई दुख ना हो, कोई चिंताएं ना हो, तो ऐसे कर्म वही हमारे वारस है, वही हमारे साथी है। और इस कर्म नियम को, इस प्रतीत समुत्पाद के चिंतन के द्वारा बुद्ध ने जगत को बताया है। और यही सभी शिक्षाओं का आधार है। जब वह बुद्ध गया से सारनाथ की ओर चलते हैं, पैदल 200 जो किलोमीटर का फैसला है, चलते हैं। किसे मैं इस सत्य को बताऊं, इस धम्म को बताऊं, कौन है जो इसे समझ सकते? वह चिंतन करते हैं कि जैसे कि तालाब में कोई कमल जो है कलियों में है, कोई फूलने की प्रक्रिया में है, कोई फूले हुए है। यह जो प्रक्रिया है, हर समय बदल रही है। अनित्यता जो है, निर्माण होना, बढ़ना, फूलना, फलना और नष्ट होना।
तो इस संसार में भी कई सारे ऐसे मनुष्य हैं, कोई इस विकास के प्रक्रिया में है, इस ऐसे भी है जो मेरे धम्म को समझ सके। तो 5 परिव्राजक को सारनाथ में पहली बार वो धम्म चक्र गतिमान करते हैं, उन्हें धम्म को बताते हैं, धम्म का साक्षात्कार उन्हें होता है। और यह सो बातें हैं चिंतन के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा। बुद्ध ने अपने अनुभव के द्वारा जो शब्दों से बताया है, जिसे हम धम्म कहते हैं, धम्म वचन कहते हैं। तो उन्हीं वचनों से, उन्हीं धम्म से कई सारे श्रोतापन्न फल प्राप्ति होते हैं, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत प्राप्त होते हैं। चाहे चलते-चलते, खड़े-खड़े शब्द को पकड़ लेते हैं, अपने जीवन में धम्म को उतारते हैं। तो ऐसे ही बुद्ध के शब्द में जो जादू है, मन को परिवर्तित करने की जो क्षमता है, जो बुद्ध के सहवास में आता है, बुद्ध के संपर्क में आता है, तो बदल जाता है, सहजता से बदल जाता है। क्योंकि बुद्ध जब बोलते हैं, तो उनके वाणी में चेतना जो है बुद्धत्व का प्रभाव की होती है। उन बुद्धत्व की शक्ति, उनका जो तेज है, उनके द्वारा उनके सहवास में आने वाले प्रभावित होती है। और इसी कारण केवल चंद शब्द सुनने के बाद ही परिवर्तन, लोगों में परिवर्तन ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं, तो हमें इस परिवर्तन को समझ में आता है। तो बुद्ध जो बोलते हैं अपने अनुभव से बोलते हैं, और अनुभव जो है चिंतन से आता है, निश्चित ही। बुद्ध चिंतन में हम देखते हैं कि बुद्ध संबोधि के बाद, चाहे गृद्धकूट पर्वत में हो, या चाहे आम्रवन में हो, या कहे चाहे जेतवन में हो, तो वह आगे पीछे चल रहे हैं। केवल चल नहीं रहे, तो उनका जो चिंतन है समस्त मानव के हित के लिए, धम्म को उजागर करने के लिए, बार बार वह जो चिंतन है जगत के कल्याण के लिए उपयुक्त है। केवल उसी काल में नहीं जिस काल में बुद्ध की जो निर्माण काया जो है, ऐतिहासिक जो बुद्ध है, जो जल में है, उनको संबोधि की प्राप्ति हुई है, और महापरिनिर्वाण कुशिनारा में हुआ है। तो बुद्ध का जीवन उतना ही नहीं है। बुद्ध की जो काया जो है, जिसे हम निर्माण काया कहते हैं, उनके ऐतिहासिक, उनके जीवन चरित्र को जब हम देखते हैं, तो पूरे जीवन काल में उनका जो जीवन है एक चिंतन के द्वारा उभरा है। इसी कारण यह जो चिंतन जो है हमारे संघ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे जीएफआर के शिविर भी इस चिंतन के विषय से होते हैं। तो जब तक हम जो हमने पढ़ा है उनके प्रति चिंतन नहीं करते, उन शब्दों को हमारे अनुभव में नहीं डालते, उन शब्दों को हमारे भावनिक स्तर पे नहीं उतारते, जो हमारा दार्शनिक अनुभव है, जो हमारी दृष्टिकोण है, दृष्टि है, दर्शन मार्ग है, उन मार्ग को जब तक हम भावना मार्ग में तब्दील नहीं करते, तो कृतिया में ढालना जो है, जीवन में उतारना जो है कठिन हो जाता है। तो इसी कारण बुद्ध जब अपने चिंतन से बोलते हैं, तो सहजता से लोक बदल जाते हैं। जब बुद्ध चलते हैं, तो जो बैठा है वह खड़ा हो जाता है, जो खड़ा है वो बुद्ध के पीछे चलने लगता है, जो चल रहा है वो बुद्ध के पीछे दौड़ने लगता है। तो यह जो भगवान बुद्ध का जो प्रभाव है, निश्चित ही उनके संबोधि के चेतना का जो परिणाम है वो दिखता है। तो बुद्ध जो है अपने यह
प्रभावी ऐसे संबोधि की चेतना से जब बोलते, वह ध्यानस्थ ऊंची मन की अवस्था में, समाधि की अवस्था में, सुख की अवस्था में, समाधि जो निरंतर बहने वाला सुख का प्रवाह, जिसमें एकाग्रता भी है, सकारात्मकता भी है। बुद्ध का जीवन ही जागृतिपूर्ण ऐसा जीवन है, और उसके साथ साथ विधायकता है, सभी सतों के प्रति कल्याण का भाव है। यह एक रूपता और सकारात्मकता का सुंदर मिलाप, ऐसे ऊंची चेतना में संबोधि की अवस्था में जब बुद्ध हमेशा ही रहते हैं, जब उन्हें सर्वसामान्य ऐसे लोगों को धम्म का उपदेश देना होता है, तो उन ऊंचे स्तर से उन्हें निचले स्तर में आना होता है। इस संसार में जो भी इंद्रियजन्य बात है, उन बातों को लेके उन्हें धम्म को बताना होता है, और इसी कारण चिंतन यह महत्वपूर्ण है। यह निश्चित ही हम देखते हैं बुद्ध के कोई उपदेशों में, कोई सुत्त में, धम्म पदों में, तो व्यवहारिक जो बातें हैं वो उदाहरण में देते हैं। कई सारे व्यवहारिक बातें हम देखते हैं, तो धम्म को समझाना यह कठिन ऐसी बात है। हम देखते हैं कि कई सारे बुद्ध उनके पहले हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि 28 बुद्ध जिन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की है। लेकिन ये जो सिद्धार्थ है, यह जिनको हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं, जिन्होंने अपने इस अनुभव को लोगों को बताया है, अपने साक्षात्कार लोगों को किया है, तो लोगों तक पहुंचाना, यह जो ब्रह्म संस्पति की जो बात है, जो कहते हैं कि समस्त मानव जात के कल्याण के लिए, जो अंधकार में पड़े हैं उनके विकास के लिए, इस सिंहनाद का, इस धम्मनाद का उद्घोष कीजिए, धम्म को उजागर कीजिए। निश्चित ही सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध है, बुद्ध बने हैं सिद्धार्थ से, और वह सम्यक संबुद्ध है। इसी कारण है कि उन्होंने संघ के द्वारा इस धम्म को पूरे जम्बूद्वीप तक ही नहीं, तो आज हम देखते हैं जम्बूद्वीप, पूरे भारत सभी ओर धम्म तो फैला, लेकिन भारत के बाहर भी कई सारे देशों में भगवान बुद्ध के धम्म का यह जो शंखनाद है सभी ओर गूंज रहा है। जो धम्म को पीता है, धम्म पीति सुखम सेति विपस्सनेन चेतसा, अर्यप वेदितो धम्मो सदा रमति पंडिता। जो आ, धम्म के साथ है, धम्म को पाता है, धम्म के रस को पीता है, धम्म श्रवण करता है, वह सुख और शांति से जीवन को जीता है और सोता भी है। जीवन को सुख और शांति से जीना, एक मनुष्य करके सभी सारे परेशानी से, सभी सारे चिंताओं से मुक्त होके, कितना भी हमारे पास पैसा हो, सारी दौलत हो, भौतिक सुख संपदा हो, लेकिन सुख से जीवन जीना, शांति से जीवन जीना, इस अमृत पथ का जीवन जीना, ऐसा सर्वश्रेष्ठ ऐसा जीवन है। योच वत्स शतम जिने दुस्सिलो समाहितो एकाह जीवितम सेयम शीलवंतस्य जायिनो। शील का जीवन, ध्यान का जीवन एक दिन का क्यों न हो, वह सर्वश्रेष्ठ है। ना कि 100 साल भी जिए, या प्रज्ञा से भरा जीवन है, अमृत पथ से भरा हुआ जीवन है, तो वह सर्वश्रेष्ठ जीवन है। यह अमृत पद क्या है? वह बुद्ध की शिक्षा है। धम्म का जो सार है, संबोधि सा जो अर्क है, यह अमृत पद है। तो पश्यति अमृतम पदम, इस अमृत पद को देखिए। वह बाहर नहीं है,
हमारे भीतर है। जितना हम हमारे भीतर देखते हैं, वह हमें नजर आता है। और भीतर देखना यह जो है ध्यान से, चिंतन से, आ, ये जो विपश्यना है, जैसा है वैसा हमारे भीतर देखना, इस कला को विकसित करना, इस सराव को बार बार करते रहना, और वह चिंतन से शक्य है। बार बार हम हमारे भीतर देखने से हमारी क्षमताओं को परखते हैं। हमारे जो अस्तित्व है, हमारे भीतर छुपा हुआ जो अचेतन मन है, उन अचेतन मन को चिंतन के द्वारे हम छूने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन्हें हम स्पर्श करते हैं, उनसे निर्माण होने वाली जो वेदनाएं जो है, जो हमारा भावनिक प्रतिसाद हमारे आदर्श के प्रति श्रद्धाओं के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। तो श्रद्धा ही वह द्वार है जिन द्वार से हम प्रज्ञाओं की ओर प्रवेशित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा और प्रज्ञा जो है, यह हमारा जीवन को संतुलित करते हैं। श्रद्धा जो है इस धम्म जीवन की शुरुआत करते हैं। और आज ही के दिन अ, हमने घर घर में खीर खाई है, कई सारे पकवान खाए हैं। उसके साथ-साथ बुद्ध के वंदनाओं के द्वारा, पूजाओं के द्वारा, बार-बार उनके गुणगानों के द्वारा हम इस लोकोत्तरता को भी स्पर्श किया है। यह जो लौकिक भूमि है, इस लौकिक भूमि से लोकोत्तर भूमि का स्वाद चखा है। इंद्रियजन्य स्वादों के साथ-साथ, उनके आनंद के साथ-साथ हमारे जिह्वाओं के स्पर्श के द्वारा हमने जो चखा है, कानों के द्वारा जो हमने सुना है, सभी इंद्रियों के इंद्रियजन्य सुख के साथ-साथ उसी को ही सीढ़ी बना के हमें उस लोकोत्तरता की ओर जाना है। और इसलिए हमें ध्यान और चिंतन मदद करता है। हर दिन का ध्यान, नित्य दृढ़ पराक्रम के साथ किया हुआ ध्यान चिंतन हमें इस मार्ग पे आगे ले जाता है। यह जो हमारी लौकिक भूमि है, इस भूमि से लोकोत्तरता की ओर जाने के लिए यह चिंतन हमें मदद करता है। निश्चित ही भगवान बुद्ध सम्बोधि के बाद जो चिंतन उन बोधि वृक्ष के इर्द-गिर्द 7 सप्ताह तक कर रहे थे, और उनका जो पूरा जीवन है धम्म को बताने, लोगों को मदद करने, तो वह जगत को देख के चिंतन करके, जैसे ही वहाँ सारनाथ में 5 परिव्राजक को वह 4 आर्य सत्य, ये जो प्रतीत्य समुत्पाद जो है उनसे निर्माण होने वाले चिंतन जो है, 4 आर्य सत्य का चिंतन, जगत में दुख है, इस सत्यता को केवल मानना ही नहीं तो स्वीकार करना जन्म दुखदायक है। और जो व्याधियाँ जो है, बुढ़ापा जो है, मृत्यु जो है, यह दुःख कारक ऐसी बात है, लेकिन वह चिंतन करते हैं इस बात की ओर। और फिर जो ऐसे व्याधिग्रस्त बूढ़े मृत्यु हुए ऐसे इंसान को देखते हैं, उसके साथ-साथ जो भिक्षु संन्यास्त है, गृह त्यागी है, उनको भी देखते हैं। तो इन समस्याओं का जो हल है, जन्म मृत्यु जो है, जो दुखमय है, उनसे बाहर निकालने का, उनसे मुक्त होने का जो हल है वह संबोधि है। निर्वाण ऐसी चीज है जो शाश्वत है। वह हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देती है। बोधि सत्व जो होते हैं उनकी बोधि चित्त के द्वारा वह इस धरती पर अपनी इच्छा से जन्म ग्रहण करते हैं, और समस्त मानव कल्याण के लिए इस धम्म को उजागर करते हैं।
जैसे कि सुमेध बोधिसत्व अपने इस मानवता के हित के लिए फिर से इस धरती पर जन्म लेते हैं और महामाया के गर्भ में एक सिद्धार्थ के रूप में एक मानव के तरह जन्म लेके हमारे जैसे ही वह एक मानव जो अपने प्रयासों से संबोधि तक आगे बढ़े। हमें वह एक प्रेरणा स्थल है कि हम भी वैसे बन सकते हैं। बुद्ध ने मार्ग बताया है, उन मार्ग से अगर हम चलते हैं, बुद्ध कहते हैं कि मैं केवल मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं है। तुम्हें ही किचंग आ तप अख तारो तथागतो पट्टिपन्ना पमोक्षंति जाइनो मार बंधनो। जीवन में आने वाले ऐसे कई सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए, मार बंधन को दूर करते हुए अगर हम प्रयासों से आगे जाते हैं, हम अ, हमारे मन के भीतर निर्माण होने वाले अकुशलताओं को अगर टालते हैं, उनका उच्छेद करता है, इसके साथ साथ कुशलता को विकसित करते हैं और उनका संरक्षण करते हैं, तो हम भी आगे जा सकते हैं। तो चिंतन यह जो है साधना के लिए, ध्यान के लिए मदद करता है। तो बुद्ध ने केवल दुःख है इतना ही बता के हमें अधूरा नहीं छोड़ा है, तो उस दुःख के कारण को भी जाना है। उसके साथ-साथ ऐसी अवस्था जहाँ दुःख मुक्त हो, दुःख मुक्ति की अवस्था जहाँ केवल सुख ही सुख है। वह अवस्था जो है वो बताते हैं 4 आर्य सत्य में और अष्टांग मार्ग, कई सारे अलग-अलग सराव के मार्ग। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है वह सच्चा जो मार्ग जो है मग्गान अट्ठंडिको सेठो सच्चानम चतुरंग पदम। जो 4 आर्य सत्य जो है ये जो अष्टांग मार्ग है वह बताते और इस 4 आर्य सत्य का चिंतन जब पांचों परिव्राजक करते हैं और फिर आगे विशुद्ध मार्ग, अष्टांग मार्ग अलग-अलग बुद्ध बताते रहते हैं और वह जो पांचों परिव्राजक सुनते-सुनते ही केवल सुनना ही नहीं, तो उनके साथ-साथ चिंतन करते-करते वो जीवन की सच्चाई को समझते हैं और सब वह अरहंत को पाते हैं। तो निश्चित ही चिंतन से ही अगर हम जैसे कहे कि बुद्ध अलग-अलग मुद्राओं में हमारे सामने है, चाहे ध्यान मुद्रा हो, अ, चाहे भूमि स्पर्श मुद्रा हो, अभय मुद्रा, अलग-अलग जो ऐसी मुद्रा है, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। तो हम आज बुद्ध को जैसे देखते हैं, हमारी क्षमता से जैसे देखते हैं, तो हम उनसे सीख लेते हैं। हम हमें बुद्ध आज भी बता रहे हैं, कुछ भी ना बोलते हुए धम्म को हमें बता रहे हैं, शिक्षाएँ दे रहे, जितने हम उनसे ले सकते, जितनी शिक्षाएँ पकड़ सकते, तो हम भी उस मार्ग पे आगे चल सकते हैं। तो निश्चित ही चिंतन ये ऐसी बात है जिनके द्वारा हम बुद्ध की शिक्षाओं को केवल बौद्धिक स्तर पे ही नहीं तो अ, आचरणात्मक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से हम उसे समझते हैं। अनुभव के द्वारा उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित ही आज भी हम चिंतन करने वाले हैं जिन चिंतन से हमें कुछ बुद्धों के वचनों का साक्षात्कार हो। तो सभी ने शांति से सुन लिया। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आभारी हूँ।